अपने गुरु भैरव को जाकर कह दो, देवी की प्यास बुझाने के लिए उसे खून चाहिए, लेकिन मेरा खून नहीं मिल सकता। किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। जाओ जाओ। राजकुमारी जी। अब्दुल्ला, उस्ताद, उनके ऊपर कोई संकट आने वाला है। नहीं राजकुमारी जी, आपने कोई सपना देखा होगा। उस्ताद को कुछ नहीं हो सकता। उस्ताद की जान लेने के लिए माँ भद्रकाली को खुद आना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो उस्ताद खुद माँ के सामने अपने प्राण त्याग देंगे। अब्दुल्ला, बाबा के जाने से पहले भी मुझे ऐसा ही सपना आया था कि अभिमन्यु ने बाबा को कुचलकर मार डाला। राजकुमारी जी, आप जाइए, आराम कीजिए। उस्ताद इस समय किसी मंदिर के दरवाजे पर शांति से सो रहे होंगे। जाइए, सो जाइए। कौन है वहां? जवाब क्यों नहीं देते? ओ, तुम हो। कहां गए थे? बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम्हारे राक्षस बाप ने किसी जाल में फंसा दिया क्या? तुम्हीं से पूछ रहा हूं, जवाब दो। हाथी के पूंछ का बाल ले गए थे ना, और अब ऐसे चोर की तरह अंदर आ रहे हो। अच्छा हुआ मैंने पहचान लिया, वरना ये चाकू तुम्हारे सीने में होता। चलो जाओ। हाँ, जरा देर हो गई। कोर्ट में एक मर्डर केस को लेकर जरा बहस चल रही थी, तो उसी में फंसा हुआ था मैं। जब आपके बाबा जिंदा थे तो मैं अक्सर उनसे मिलने आया करता था। मेरे बाबा जब जिंदा थे उस वक्त उन्होंने जो वसीयत बनाई थी, मुझे वो देखनी है। उस वसीयत को आप देखेंगी तो बेहोश हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? राजकुमारी जी, आपसे बेकार की बातें करके मुझे क्या फायदा होने वाला है? क्यों शिव बाहु, तुम क्या कहते हो? मैं क्या कह सकता हूँ? आप जो कहेंगे मैं उस पर विश्वास करूंगी। मेरे जिस तरह के हालात हैं, मुझे भरोसा करना ही होगा। एक बेटी अपने पिता के बारे में जो नहीं सुन सकती, वो सारी बातें इस शिव बाहु ने मुझे बता दी हैं। क्या आपके पास भी कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? आपके पिताजी ने मणिकंठ राज को अपना वारिस मानते हुए पूरे होशो हवास में जो वसीयतनामा बनाया है, उसमें आपको प्रॉपर्टी से एक ढीला तक नहीं मिलेगा। सारी जायदाद चेलापुर की राजकुमारी सुनैना और उसके बेटे के नाम कर दी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे, राजकुमारी जी और बाकी सारे लोगों को सुनैना के सामने भीख मांगनी होगी? मेरे बाबा की ऐसी वसीयत बनाने के लिए तुम दोनों को कितने पैसे मिल रहे हैं उस राजकुमारी सुनैना से? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। मैं तो वही कहूंगा जो मुझसे कहा गया है। अरे मैंने वसीयत में एक बात और है कि जायदाद के बदले पूरे 11 करोड़ 93 लाख रुपए जल्द से जल्द इंतजाम करके राजकुमारी सुनैना को देने होंगे। अगर नहीं दे पाई तो भद्रकाली मंदिर के साथ साथ सारी जायदाद भी जब्त हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बाबा ने एक और वसीयत बनाई थी। वो वसीयत कहाँ है जिसमें मोहिनी दीदी को भी हिस्सा दिया गया है? वो तो इनवैलिड हो चुकी है।
अब नई वसीयत के अनुसार आपको जायदाद में से एक ढेला भी नहीं मिलने वाला है। ये रहे वसीयत के कागज। अगर आपको ये कागज किसी को दिखाने हैं तो दिखाइए और सोच समझकर फैसला कीजिएगा। मुझसे मिलने की इच्छा हो तो बता दीजिएगा, वक्त मिला तो मैं जरूर आ जाऊंगा। आपका मन हो तो चलता हूँ। आहू मामा जी। जिसकी जुबान चलने पर लोगों की सांसें रुक जाती है उसे कहते हैं गोवर्धन वकील। तभी तो तुम्हें सारे लोग कातिल गोवर्धन कहा करते हैं। तुम सच में कमाल के हो। वो तो हूँ, लेकिन तुम जब भी मेरी तारीफ करते हो ना तो मुझे डर लगता है कि तुम कोई बम फोड़ने वाले हो। वकील साहब जरा रुकिए। ये वही महावत है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसे पंगा मत लेना, किसी तरह से बहलाकर यहाँ से निकल लो। महल में आके अपनी मनहूस जुबान का इस्तेमाल करके राजकुमारी जी का दिल दुखा के जा रहे हो। ऐसे कैसे जा सकते हो? क्यों नहीं जा सकता? हैं? तुम मौली गांव से हो ना? हूं तो सुनो, वहां कोई तुमसे मिलना चाहता है, मिलकर चले जाना। इससे तो मैं जानता हूँ। शिव बाहू तुम्हें यही सपने में आकर डराता है ना, राजकुमारी का बॉडीगार्ड। तुम जानते हो इसे? मैं जानता हूँ, ये मर्डरर है। अभी साधु के भेष में घूम रहा है, लेकिन बहुत बड़े केस का आरोपी है। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े भरी भीड़ में अपने अंगूठे का इस्तेमाल करके 6 लोगों को मार डाला। एक पागल हाथी को शांत करके तुम एक औरत के दिल में जगह बना सकते हो, लेकिन मुझ जैसे कमीने इंसान को डरा धमका कर भगाना तुम जैसे कातिल के बस की बात नहीं, समझे? अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा सिर मुड़वाकर, तुम्हारे सारे कपड़े उतारकर ढोल ताशे के साथ सारे गांव में घुमाएंगे, साथ में तुम्हारी राजकुमारी को भी। और उस वक्त तुम्हारे पास ना कोई हाथी होगा और ना घोड़ा होगा। फिर देखते हैं तेरा ये चमचा क्या करता है। बात नहीं मानी तो सबको मार डालेंगे। अपनी जान बचाकर भाग जाओ, अभी क्या भी भागो। देखा, सांप सूंघ गया ना, डरपोक कहेगा। बेटा, उस्ताद को डराने की कोशिश कर रहा है। उस्ताद अगर चाहे तो तुझे और शिव बाहू को ऐसी जगह गाड़ कराएंगे कि किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा। कितनी बदबू आ रही है। रोज नहाता नहीं है क्या, गंदा कहीं का? चलो उठ और निकल यहाँ से। जाओ। उठो आराम से। चलो चलो। याद रख, तूने सांप की पूंछ पर पांव रखा है। बिना दांत के सांप को यहाँ से लेकर निकल जा शिव बाहू। कौन है? रुद्र सिंह। आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन दर्शन आज हो रहे हैं। मैं पूजा कर रही थी, इसलिए पता नहीं चला कि आप कब आए। अंदर आइए। मैं आपकी पूजा भंग करने नहीं आया हूं। शुद्ध वस्त्र, शुद्ध शरीर और शुद्ध भस्म। जब सब कुछ शुद्ध और पवित्र है तो आपका मन क्यों नहीं? आपके यहाँ आने का कारण क्या है? सुनैना, क्या आप ये महल बेचेंगी? नहीं। जब आप अपना ये महल नहीं बेच सकती तो खुद को बेचने के लिए कैसे तैयार हो गई? ये चेलापुर महल जिसके पूरब से सूरज निकलता हो, जहाँ के तालाब में राजहंस तैरते हो, जहाँ का बगीचा फूलों से भरा हुआ हो, वहाँ सुगंधित इत्र का प्रयोग कर खुद के शरीर को दूसरों के हवाले स्वयं किया है आपने। आप ईश्वर की कितनी भी पूजा कर लें, लेकिन आपके पाप नहीं धुलने वाले। इस संसार में अगर कोई मुक्ति का मार्ग है तो वो है सच्चाई का मार्ग। क्या आप मेरे मन की शांति भंग करने यहाँ आए हैं? मन को थोड़ी शांति मिल जाए, इसीलिए मैं भगवान की पूजा कर रही थी। आपके बेटे का नाम क्या है?
मणिकंठ राज। मानिकपुर के राजा नीलकंठ राज जी का ही खून इसकी रगों में दौड़ रहा है। इसका कोई सबूत है आपके पास? पर ये उन्हीं का बेटा है। ये तुम कैसे कह सकती हो? आज से करीब 14 साल पहले इस राजमहल की नीलामी करने के लिए तुम्हारे पास एक तहसीलदार आया था और फिर तुमने इस महल को बचाने के लिए उसके साथ समझौता किया था। जब इसके अंदर उस तहसीलदार का खून है तो फिर कैसे कह सकती हो कि ये बेटा नीलकंठ राज का है? सच है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब मैंने जायदाद के लालच में आकर किया। मैं अपने इन पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। वो दुष्ट तांत्रिक वीर भैरव काली शक्तियों की देवी का पुजारी है। उन्हीं काली शक्तियों ने आपको बांध कर रखा है। आप फंस चुकी हैं। कल वही शक्तियां तुमसे मुंह फेर लेंगी। वो दुष्ट तांत्रिक और उसकी सारी शक्तियां काल की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगी। मानिकपुर की जायदाद के लिए जो खेल खेला जा रहा है उसमें तुम सिर्फ एक मोहरा हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हिमावती की सारी जायदाद उन्हें वापस कर दो, वरना शिवबाहु और गोवर्धन के साथ मिलकर तुमने जो कुछ किया है उसके लिए नीलकंठ की आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। नीलकंठ राज जी ने जो कुछ भी दिया है अपनी मर्जी से दिया है। वही मेरी जिंदगी का सच्चा प्यार थे। मैं और मेरा बेटा उनके बिना बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। वीर भैरव और बाकी के लोग मिलकर तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हें यही डर है ना? मुझे और मेरे बेटे को ये बात पहले से पता है। मेरे एक तरफ भैरव है और दूसरी तरफ तुम हो रुद्र। मुझे पता है मैं अब चाह के भी इस मौत के चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल सकती। छोड़ दो मुझे, मेरे हाल पे छोड़ दो। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उससे मुझे नहीं लग रहा था कि तुम आओगे। मंत्रों के प्रभाव और उस तावीज ने मुझे ये शक्ति दे दी है मोहिनी। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे मोहिनी कहा? क्या तुम मेरी भावनाओं को समझ गए? इन नाग देवताओं ने मुझे शाप दिया है कि मुझे किसी भी तुम्हें पाने को मेरा मन पागल हुआ जा रहा है। तुम्हारा रूप मेरे तन बदन को चला रहा है। मोहिनी, तुम एक अप्सरा हो। सच कहा। एक सच्चे पुरुष की इच्छा पूर्ण करने पर एक औरत उस पुरुष की नजर में अप्सरा बन जाती है। हरे कृष्णा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। आज रात के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये नाग देवता ही हमारे मिलन के साक्षी हैं। क्या तुम भी यही चाहती हो? मैं भी खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। पता है एक औरत क्या चाहती है और उसका सबसे बड़ा सपना क्या होता है? वो ऐसे पुरुष की पत्नी बनना चाहती है जो उसकी होने वाली संतान का बाप बन सके। और मैं आज तुमसे बस यही चाहती हूँ। सुनिए जी, मैं चाय लाई हूँ। उठिए ना, उठिए ना। क्या हुआ? कोई सपना देखा? हाँ, बहुत ही भयानक सपना। क्या देखा? मैंने नाग देखा। मैंने देखा 2 नागों का मिलन हो रहा है और इतना ही नहीं, वो जहर उगल रहे थे और मैं वहां पर बेहोश हो गया था। और जब वो अपना फन उठाकर खड़े हुए तो तुम्हारे नाम की चीख सुनाई दी। देखिए कब टूट गया। टूटी हुई चीजें जोड़ने के बाद भी काम नहीं आती मोहिनी। फिर चाहे वो किसी का विश्वास हो या चाय का कप।